मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, एक गुजारिश करता चलूँ कि हमारी वीडियोस को देखने वाले जो हैं इनसे यकीनन इनको फ़ायदा हासिल होता रहेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो व्यूअर्स की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं, तकरीबन 93% जो व्यूअर्स हैं वो हमारे व्यूअर्स तो हैं, उनके व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब करना चैनल को भूले हुए हैं। जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे व्यूअर्स के तनासुब से वो 6% हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी वीडियोस होती हैं अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, इससे डेफिनेटली हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और इंशाल्लाह आपके लिए जो है तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम ज़रूर शेयर किया करेंगे। और आपके ख्याल में अगर इनमें बेहतरी लाने के या जो कुछ आप देखना चाह रहे हो उसके हवाले से कुछ हो तो ज़रूर हमारे इनबॉक्स में और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। ख़वातीन हज़रात, फेक्सोफेनेडिन के हवाले से आज बात करते हैं। फेक्सोफेनेडिन जो है बुनियादी तौर पे एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है और ये नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन की कैटेगरीज में आती हैं। ख़वातीन हज़रात, जो पहले एंटी हिस्टामिन हुआ करती थी वो जिस तरह कि आपको पता है कि पुरानी एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाइयों के साथ सेडेशन का जो इशू था वो बहुत ज़्यादा था। अब जो नई जनरेशन की एंटी हिस्टामिन आ रही हैं, जो नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन हैं, उनके साथ ये इशू भी कम हुआ है और इनकी ड्यूरेशन जो है तो वो काफ़ी अच्छी है। 24 आवर्स तक ये ड्यूरेशन तक काम करती है और आपको वो गनूदगी वाली गोली जो है वो दिन में 2 या 3 मरतबा नहीं लेनी पड़ती, एक ही गोली आपको लेनी पड़ती है और वो भी गनूदगी के बगैर। सो जिस तरह के एंटी हिस्टामिन नाम से आपको अंदाज़ा हो गया कि ये अगेंस्ट हिस्टामिन काम करती है, आपके जो मास्ट सेल्स होते हैं उन पे जाके ये एक्ट करती है और उनकी रप्चर को रोकती है। सो उनसे जो हिस्टामिन रिलीज होता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, ये उसको स्टॉप कर देती है और आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन से जो मुख्तलिफ किस्म के अवामिल पैदा होते हैं, जिस तरह सांस का फूलना, बदन पे खारिश हो जाना, बदन पे सुर्खी आ जाना और इस तरह के और जो एस्थमेटिक अटैक्स हैं उनका बढ़ जाना, सो ये चीज़ें उसके साथ उसकी रोकथाम के लिए ये एंटी हिस्टामिन जो है ये ज़रूरी होती हैं। जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स हैं, जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो अर्टिकेरिया के पेशेंट्स हैं, जो प्रूराइटिस के पेशेंट्स हैं, यानी उनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या उनको चेस्ट, गले या इस तरह की और प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स को जो स्नीजिंग्स की प्रॉब्लम होती है, सो इस वजह से जो है तो उनकी ज़िंदगी अजाब बन जाती है और अक्सर औकात उनको एंटी हिस्टामिन वो लेते हैं लेकिन अपना कामकाज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सेडेशन होती है। सो फेक्सोफेनेडिन जो है वो अगर ली जाए तो वो दिन के वक्त पी ली जा सकती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि लॉन्ग इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन इसका लॉन्ग है। सो आप दिन के किसी भी हिस्से में एक गोली का इस्तेमाल करके इन सारे जो मसाइल हैं एलर्जी से अराइज होने वाले, इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। फेक्सोफेनेडिन जिस तरह मैंने कहा कि एक इंतहाई सेफ ड्रग है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल जो है करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरी जो एंटी हिस्टामिन्स हैं जिनमें सेडेशन है, कंकॉमिटेंटली उसके साथ इसका इस्तेमाल ना किया जाए। इसका इस्तेमाल जो है तो उन कंडीशंस में जहां पे आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, खुसूसन साइकेट्रिक पेशेंट जिनमें गनूदगी हो, वो इसका इस्तेमाल उनके साथ ना करें। और जो और एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं वो एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां ले रहे हैं, सो उन दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। जो लोग मशीनरी ऑपरेट करते हैं या उनका काम ऐसे है कि वो बाइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी जो सेडेशन की दवाइयां होती हैं वो अक्सर औकात गनूदगी और अक्सर औकात जो डिजीनेस है यानी सर चकराना और इस तरह के अवामिल पैदा करती हैं। सो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है तो फिर रात के टाइम भी कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, अगर किसी को इस ड्रग से एलर्जी हो तो उसको एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। कुछ लोगों को इसके साथ गनूदगी हो सकती है, कुछ लोगों को इसके साथ मतली के सिम्टम्स होते हैं, यानी उनको नौजिया होता है, उनका दिल ख़राब होता है, कुछ लोगों को इसके साथ भूख लगना बंद हो जाती है। ये इसके छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अदरवाइज इसके मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट्स इतने बड़े नहीं हैं जिसकी वजह से इसको एक अनसेफ ड्रग गर्दाना जाए। सो इस लिहाज से ये एक सेफ ड्रग है, किसी भी उम्र के हिस्से में इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन फेक्सोफेनेडिन जो है वो 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, उनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। 7 साल से बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सच कोई वो भी नहीं है, मतलब क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो भी पेशेंट्स हों
वो इसका इस्तेमाल एज एंटी एलर्जिक ड्रग कर सकते हैं। जो यूरेमिक अर्टिकेरिया हो, यूरेमिक प्रूराइटिस हो, वो पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोगों में यरकान वगैरह के साथ अगर प्रूराइटिस या स्किन पे इचिंग होती है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल जो है वो सेफ तरीके से कर सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, ये एक सेफ ड्रग है जिसका आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी ड्रग आप इस्तेमाल करने लगें तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, और सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप इनको देख के कुछ सीखते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो जो है दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।